हेलो एवरीवन, आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने sp3d2 संकरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक s, 3p के और 2d के, ठीक है, कक्षक आपस में समान ऊर्जा और समान आकृति के 6 sp3d2 कक्षक का निर्माण कर रहे थे, जिसमें अपन ने SF6 का एग्जाम्पल देखा था, जिसके अंदर ऑक्टाहाइड्रल शेप होती है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि अदर एग्जाम्पल देखें। अगर इसके पहला है IF5 या फिर XEF4 का अगर देखें, ठीक है, कि IF5 के अंदर क्या होते हैं, 5 तो क्या हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक है, और ए क्या हुआ, लोन पेयर होता है, ठीक है। अगर आई का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 5s2, ठीक है, और 5p5 होता है, ठीक है, और 5d जो होता है पूरा ब्लैंक पड़ा रहता है। जब ये उत्तेजित अवस्था में आता है, ये आई स्टार का मतलब है कि ये उत्तेजित अवस्था में है और ये आद्य अवस्था में है, ठीक है। तो जब ये उत्तेजित अवस्था में होता है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 5p से मतलब जो 5p में दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये दोनों पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं वो उत्तेजित अवस्था में दो डी कक्षकों में चले जाते हैं, 5d के अंदर इनका स्थानांतरण हो जाता है और ये sp3d2 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगर अपन IF5 की स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की होती है। लोन पेयर यहाँ पर होता है और 5 क्या होता है, बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक है। और वर्गाकार क्या होती है, पिरामिड स्ट्रक्चर इसकी होती है। नेक्स्ट अगर अपन देखें XEF4 की, ठीक है, SEF4 के अंदर भी इसी प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। SEF4 के अंदर क्या होता है, यहाँ पर दो तो लोन पेयर होंगे और चार यहाँ पर क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं। अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करें XEF4 की, तो अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार की होती हैं। चार जो F एटम है, ठीक है, इसके चारों कोनों पर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, और जो दो लोन पेयर का अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है D2sp3 संकरण, ठीक है। अब D2sp3 संकरण में जो दो तो d ऑर्बिटल काम आएंगे, इनर d ऑर्बिटल अर्थात n-1 d ऑर्बिट, ठीक है, और एक s और तीन p, ठीक है। तो तीनों ही मतलब सात कक्षक, छह कक्षक होते हैं, ठीक है, और इसका एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहला एग्जांपल है इसका FeCN का होल 6-3, ठीक है। अब अपन इसका अंदर अगर Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है फिर का 3d6 4s2, ठीक है। तो 3d6 4s2 ये हुआ कौन, आद्य अवस्था में। अब जब एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं, यहाँ पर कितनी है, फी की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे। तो तीन इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए, एक तो गया यहाँ से और दो गए ये वाले, ठीक है। तो ये बाकी एस और क्या पी ब्लैंक हो जाते हैं। तो परबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में डी कक्षकों का क्या होता है, युग्मन होता है, ठीक है। डी कक्षकों का युग्मन का मतलब है कि ये देखिए यहाँ पांचों जो डी इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग कक्षकों में है। अब प्रबल क्षेत्र लिगैंड होगा तो ये क्या होंगे, युग्मन हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ये वाला यहाँ पर हो जाता है, ये दोनों क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। देखिए ये वाला ये पेयर्ड हो गए, ठीक है। तो युग्मन होगा तो जो इनर ये डी का चौथा और पांचवा कक्षक है ये क्या हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। उस कंडीशन में दो तो इनर के, दो इनर डी ऑर्बिटल, एक एस और तीन पी के, तो मतलब कौन सा D2sp3 संकरण का निर्माण करेंगे। अब ये जो छह रिक्त कक्षक हैं D2sp3 के, इन छह के अंदर 6 CN अपने लोन पे ट्रांसफर करेंगे और D2sp3 संकरण का निर्माण देकर उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, ठीक है। 6 CN अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म D2sp3 कक्षकों को देकर उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। अगर अपन इसकी आकृति देखें, ठीक है, तो 6 CN है वो छह कोने पर अर्थात ऑक्टाहाइड्रल अष्टफलक की आकृति हो गई। इसकी बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है कि FeF6-3, ठीक है, उदाहरण इसी तरीके का होगा इसके अंदर भी। ये आपको FeF6 का आप घर पर ट्राई करना, ठीक है, -3 का, और प्रैक्टिस करना है इसकी। नेक्स्ट है अपना sp3d3, ठीक है, एक s का, तीन p के और तीन ही d के, ठीक है। संक्रिय कक्षक आपस में मिश्रित होकर समान ऊर्जा और समान आकृति के सात संक्रिय कक्षकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगर अपन इसके अंदर एग्जाम्पल देखें तो कौन सा है, IF7, ठीक है। IF का अगर आई के अंदर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, ठीक है, कितना आता है, 5s2 5p5, ठीक है, और 4d क्या पड़ा रहता है, 5d मतलब सॉरी ब्लैंक पड़ा रहता है। ये तो हुई इसकी सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अगर अपन आई की प्रथम द्वितीय और तृतीय उत्तेजित अवस्था देखें, ठीक है,
तो ये क्या होता है इसके अंदर के यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि इन 5D के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जो युग्मित है, ठीक है? वो युग्मित इलेक्ट्रॉन है जो कि 5D के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएँगे, ठीक है? और ये 5D के साथ में संकरित कक्षक का निर्माण करेंगे। तो एक तो S हो गया, 3 P के हो गए और 3 ही क्या D के। तो sp3d, ठीक है? संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, ठीक है? इसकी आकृति इस प्रकार होती है IF7 की, जिसे अपन क्या कहते हैं पंचभुजीय द्विपिरामिडी, ठीक है? 5 तो हो गए, 6 तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। जो 7वां एफ होता है वो ऊपर एफ के ऊपर आई के ऊपर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है XeF6 का, ठीक है? XeF6 की अगर अपन बात करें कि Xe के अंदर इलेक्ट्रोनिविनस होता है 5s2 5p6, ठीक है? 5d इसके अंदर ब्लैंक पड़ा रहता है। अब यहाँ भी सिमिलियर होगा, देखिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ होता है और यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है? वो इन 5d के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है? जिससे कि अब यहाँ पर ये 5s से ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है? 5p से ही यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है? 5s एज इट इज़ पड़ा रहेगा, लेकिन 5p के जो तीनों युग्मित कक्षक हैं, ठीक है? 5p के जो तीनों युग्मित कक्षक हैं, ये अयुग्मित होंगे, अर्थात इनमें से एक-एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? 5d के अंदर चला जाएगा, ठीक है? ये देखिए 5d के अंदर आ गया और ये अयुग्मित हो जाते हैं, ठीक है? अब ये आपस में मिलकर क्या sp3d3 संकुलन का निर्माण करते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर एक लोन पेयर भी प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? और इसकी आकृति कैसी होती है? विकृत अष्टफलकीय होती है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइडल स्ट्रक्चर होती है। अब अप अब अपन कुछ रिवीजन कर लेते हैं। संकलन कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन एक साथ इसका कोई रिवीजन करते हैं, ठीक है? देखते हैं कि कौन सी आकृति होती है, कितने लोन पेयर होते हैं, कितने बॉन्ड पेयर होते हैं, क्या आकृति है, कौन सा एग्जाम्पल है। सबसे पहले बात करें sp की, ठीक है? इसमें कुल कितने हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? 2 हैं, ठीक है? एकांकी इलेक्ट्रॉन 0 हैं, ठीक है? बंध युग्म कितना होगा? 2, मतलब बॉन्ड पेयर 2 होंगे। आकृति कौन सी होगी? रेखीय, ठीक है? और इसका एग्जाम्पल है BeCl2 CO2 NO2 प्लस C2H2, ठीक है? आदि के अंदर प्रेजेंट होता है। sp2 की बात करें, ठीक है? sp2 के अंदर कितने होते हैं? कुल इलेक्ट्रॉन युग्म 3 होते हैं, ठीक है? एकांक इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, ठीक है? तो टोटल 3 है इसके अंदर बॉन्ड पेयर। तो समतल त्रिभुज आकृति होती है C2H4 BH3 BX3 के अंदर प्रेजेंट होती है। तीसरा अपना है sp3। sp3 के अंदर टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। लोन पेयर कितने हैं? 0, ठीक है? और इसकी आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय, ठीक है? अब इसके अंदर अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है और 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, तब इसकी आकृति कैसी होती है? त्रिभुजीय पिरामिडीय, ठीक है? और इसका एग्जाम्पल है अपने NH3 H3O प्लस PH3 AsL3 NF3 वगैरह, ठीक है? अगर 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 ही लोन पेयर हो, ठीक है? मतलब sp3 के अंदर 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 ही लोन पेयर हैं, तो उस कंडीशन में इसकी आकृति होती है वी शेप्ड, अर्थात कोणीय आकृति की। H2O H2S, ठीक है? NH2 माइनस वगैरह। नेक्स्ट अपन देखते हैं sp3d के अंदर। sp3d के अगर अपन कंडीशन देखते हैं, ठीक है? कि टोटल कितने हैं? 5 हैं, ठीक है? अगर 5 ही 0 लोन पेयर हो और 5 बॉन्ड पेयर हो, ठीक है? तो त्रिकोणीय द्विपिरामिड आकृति होती है, ठीक है? अगर एक लोन पेयर हो और 4 बॉन्ड पेयर हो, ठीक है? तो उस कंडीशन में क्या होती है? अनियमित चतुष्फलक की आकृति होती है, जैसा SF4 के अंदर देखा। अगर 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हो तो मुड़ी हुई टी शेप की आकृति होती है, जैसा ClF3 BrF3 IF3 के अंदर देखा था अपन ने। अगर 3 ही क्या हो लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हो, ठीक है? जैसे ICl2 माइनस I3 माइनस के अंदर अपन ने रेखीय आकृति देखी थी, ठीक है? नेक्स्ट है अपना sp3d2। sp3d2 के अंदर टोटल 6 होते हैं, ठीक है? बॉन्डिंग। अब अगर 6 0 तो लोन पेयर हो, ठीक है? और 6 क्या हो? बॉन्ड पेयर हो, ठीक है? लोन पेयर 0 हो, तो उस कंडीशन के अंदर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, SF6 वगैरह के अंदर है। अगर एक लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर हो तो वर्गाकार पिरामिड जैसे IF5 के अंदर देखा था अपन ने, ठीक है? अगर 2 लोन पेयर हो और 4 क्या हो? बॉन्ड पेयर हो तो वर्गाकार समतलीय आकृति होती है, जैसे IClO4 माइनस XeF4 का अपन उदाहरण देखें पीछे। नेक्स्ट है अपना sp3d3, ठीक है? इसके अंदर 0 लोन पेयर और सातों के साथ क्या हो? बॉन्ड पेयर हो, तब आकृति होती है इसकी पंचभुजी क्या द्विपिरामिडीय, जैसा IF7 का अपन ने पीछे लास्ट एग्जांपल देखा था, ठीक है? अगर एक लोन पेयर और 6 बॉन्ड पेयर हो तो उस कंडीशन के अंदर असममित अष्टफलक की आकृति होती है, जैसा कि XeF6 के अंदर
होता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आणविक कक्षक सिद्धांत के संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए हुंड व मुलिकन द्वारा एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया गया जिसको अपन वीबीटी से ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, हुंड और मुलिकन ने एक नया सिद्धांत दिया था एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वीबीटी के अंतर्गत तो दो परमाणु कक्षक परस्पर अतिव्यापन कर सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, और बंध बनाने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजी कोश में जाकर अपनी पहचान खो देते हैं, जबकि परमाणु अपनी व्यक्तिगत पहचान क्या बनाए रखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अपन एमओटी को मान एमओटी के अनुसार देखें तो एमओटी के अनुसार क्या होता है कि लेकिन एमओटी के अनुसार क्या होता है कि दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक परस्पर मिश्रित होकर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे परमाणु क्या एटम मिलकर मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, वैसे के वैसे जो परमाणु कक्षक हैं आपस में मिश्रित होंगे और आणविक कक्षकों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, जिसमें परमाणु कक्षक भी अपनी क्या व्यक्तिगत पहचान खो देते हैं। और आणविक कक्षक सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या से हैं, देखिए पोस्टुलेट्स कौन कौन के हैं, क्या आणविक कक्षक सिद्धांत की मुख्य अवधारणा या मूल अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। पहली है कि इसके अंतर्गत दो या अधिक परमाणु कक्षक परस्पर मिश्रित होकर आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, दूसरी है कि इस अतिव्यापन में, ठीक है, कि इसमें इस अतिव्यापन में अर्धपूरित, पूर्णपूरित तथा रिक्त परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। मतलब एक तो अर्धपूरित होगा, एक पूर्णपूरित होगा और एक रिक्त परमाणु कक्षक। अगर जैसे कि मैं उदाहरण दे के बात करूँ अर्धपूरित, पूर्णपूरित और रिक्त का, कि जैसे अपन डी ऑर्बिटल की बात करूँ, ठीक है, जैसे 3D सीरीज के अंदर D0 तो हो गया क्या रिक्त परमाणु कक्षक, D5 हो गया क्या अर्धपूरित डी कक्षक और D10 वाला क्या हो गया D10 विन्यास वाला अपने पूर्णपूरित डी कक्षक। तो D0 D5 और D10 वाले ही क्या अपने इस एमओटी के अंदर कक्षक भाग लेते हैं। ठीक है, परमाणु कक्षक मिश्रित होकर अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देते हैं, कि मतलब जब परमाणु कक्षक आपस में मिश्रित होंगे, ठीक है, तो ये अपनी जो प्रॉपर्टीज है, अपने जो गुणधर्म है वो खो देते हैं। इससे आगे का जो टॉपिक है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे और आणविक कक्षक सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं को आगे समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच।